हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके लिए क्वेश्चन है आरआरबी एलपी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। उसमें से एक मैंने क्वेश्चन लिया है और मैं आज इसी टाइप के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, 15 से 20 क्वेश्चन, जो कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। दो दो यानी कि 2 नंबर अपने इसी पैटर्न पर दो क्वेश्चन आने वाले हैं और वो पैटर्न हम करेंगे। एक्स 346 9 वाई, यानी जिस प्रकार से एक्स 346 से रिलेटेड है वैसे ही 9 वाई से रिलेटेड होगा। एक्स का मान देखेंगे हम 5 6 7 8 ऑप्शन लगा लगा के देखेंगे। पहला ऑप्शन चेक कीजिए, देखो एक्स का मान कितना है 5। ये देखो 343 हमने अगर कहीं क्यूब पड़ा हुआ हो, क्यूब पड़ा हुआ है आपने, तो हमने कहीं क्यूब पड़ा है तो साथ में क्यूब होता है 343। कितना होता है साथ में क्यूब 343। और देखो 343 के पास में 343 के पास में 343 से कितना हुआ 346। तो हमें देखना है 7। देखो कितना देगा, ये रहा ऑप्शन में 7। हम देख रहे हैं, अभी आंसर पीछे देखेंगे। और 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है कितना बताओ। 9 का क्यूब होता है 729। कितना होता है 729। हम पहले एक्स को देखेंगे। एक्स की वैल्यू रखी हमने 7, एक्स की वैल्यू रखी हमने 7। 7 का क्या किया हमने क्यूब किया। 7 का क्यूब कितना हुआ 343। 7 का क्यूब कितना हुआ 343। कितना होगा सर भाई 343 से कितना जोड़ना है, 3 और जोड़ना है। 3 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 346। हमने प्लस किया 3, प्लस किया 3, तो कितना होगा 346। पैटर्न पैटर्न 7 का क्यूब 343 प्लस 3 होगा 346। ऐसे इसको करेंगे y यानी कि 9 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना है, 9 का क्यूब 729। और प्लस कितना करना है, प्लस किया हमने 3, प्लस किया 3, तो 29 नॉट 3 बार यानी कि 732। देखो आया कि नहीं आया, तो अपना आंसर बैठ गया। यानी हमें कहीं ना कहीं क्यूब याद हो, वर्ग याद हो और पहाड़ याद हो तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। एक पेपर में ये दो क्वेश्चन आए थे, पहला मैंने आपको करवा दिया। ये दूसरा क्वेश्चन देखो। देखो पहले में क्या था, इनकी हमें वर्ग और क्यूब याद होने पर उसमें क्यूब का पैटर्न लगा था, लेकिन हम इसमें देखेंगे कि इसमें वर्ग बैठता है, यानी कि 679 कितना है 679। और ये देखो 812 825 835 834 894 ये वाले ऑप्शन है। तो हम देखेंगे ये कि इसके क्या है पास में, इसके क्या है पास में है तो हम क्या करेंगे, या तो इसमें से जोड़ेंगे या इसमें से घटाएंगे। हम जोड़ जोड़ के घटा घटा के देख लेंगे। ऐसे इसमें देखो 864 है 756 है, तो ये कहीं ना कहीं पास में है, तो इसमें घटाएंगे या जोड़ेंगे। देखो एक्स का मान लेते हैं 812। कितना लेते हैं एक्स का मान, एक्स का मान दिया हमने 812। तो 812 में से हम क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे क्योंकि ये वैल्यू बड़ी छोटी है। 679 कितना बचा, 9 3 12 7 8 3 10 और 6 1 7 133। कितना बचा 133। अगर यही पैटर्न इसमें बैठे, इसमें से इसको घटाने पर आया, ये हम निकालेंगे देख लेंगे। देखो 4 में 6 गया कितना बच गया 8 बचा, क्योंकि 6 में से 4 जाएगा एक हाथ से लेंगे कितना हो गया 14। 14 में 6 कितना बचा 8, तो ये गलत हो गया। नहीं बेटा हमारे टाइम कितना आना चाहिए 3, तो ये हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 एक्स बराबर 825। 825 में से इसको घटाएं, हम ओनली फॉर इकाई का हम देख के भी हल कर सकते हैं। देखो 825 9, तो भैया 15 15 में 9 कितना हो गया 15 15 में 9 कितना हो गया 6, कितना बच गया 6, तो इकाई में कितना है 6। अब यहाँ देखो यहाँ कितना आ गया 4, यहाँ कितना है 8, तो हम 14 में 60 कितना बच गया 6, तो इकाई कितना आया नहीं आया। और देखो चेक करके देखते हैं 5 9 कितना है 6, 15 में इसमें कितना बच गया 6। अब देखो बात ये कितना आ गया, एक हाथ से लिया था 11 11 साथ लिया कितना बच गया 4, और यहाँ कितना बचा था 7 7 में गया था 6, यानी 146 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 146। यहाँ देखो 8 8 में से कितना गया ये 14, 14 में से 8 गया कितना बच गया 6, 14 में से 8 गया कितना बच गया 6। यहाँ बचा 5 5 में गया तो कितना बच गया 4, यहाँ कितना बचा 7 8 8 में कितना बचा 7, तो देखो 146 146। तुम्हारा पैटर्न कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। यानी कहीं जोड़ के लगेंगे, कहीं मैथ के लगेंगे और कहीं गुणा के या भाग के, या फिर कहीं वर्ग या क्यूब, बस इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। ये वाला जो पैटर्न पढ़ा रहा हूँ इसमें। और ये दो क्वेश्चन आने आरआरबी एलपी में हर साल आते हैं, जब भी एग्जाम होता है तब आते हैं दो क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, यानी किसी भी संख्या का क्यूब किया और उसमें कुछ ऐड किया, ये पढ़ा था हमने। दूसरे वाले क्वेश्चन में कुछ मतलब कि जोड़ या बाकी करवाया, यानी कि x के मान में से दूसरे की वैल्यू घटा दी, y के मान में दूसरे की वैल्यू घटा दी, यानी कि घटाने पर भी आता है। किसी और के पास होता है 11 12 11 12 एक समान। देखो तो 11 का वर्ग कितना होता है 121, और 12 का वर्ग कितना होता है 144, तो 144 तो ज्यादा कहीं हो गया, तो 11 का देखते हैं। 11 का वर्ग कितना हुआ 121, x का मान मैंने रखा 11, क्या किया मैंने 11 का वर्ग किया,
11 का वर्ग 121 और कितना बच रहा है 4, तो मैंने क्या किया 4 और जोड़ दिया, तो कितना है 125। ठीक है, हमारा पैटर्न हमें ध्यान रखना है कि जो हमने इसमें लगाया वही इसमें लगाना है। तो हमने 11 का क्या किया वर्ग, 11 का वर्ग कितना हो 121 प्लस कितना किया 4, 125 हो जाएगा। अब देखो हमें ये कितना रखना है 13, कितना रखना है 13, तो 13 का क्या करना है हमें पहले वर्ग, उसके बाद में उसमें क्या कर देना है 4। 13 का वर्ग कितना हो 169, 13 का वर्ग कितना हो 169 प्लस में कितना करना है 4, नॉट 4 13 यानी 173। अब देखो x का मान 11 रखने पर ये 173 आ रहा है, y का मान x का मान 11 रखने पर y का मान 173, कौन सा पैटर्न है ये वाला, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है, लेकिन मैं उसके लिए पढ़ा रहा हूँ जो गांव से बिलोंग करते हैं, घर पे रहते हैं, घर पे पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो, बाहर जाना चाहते नहीं, और घर वाले उनको भेजते नहीं, लेकिन वो घर से लाइब्रेरी जाके पढ़ते हैं, और वो क्या करते हैं छोटे छोटे पैटर्न को ट्राई तो करते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं, क्या करते हैं भूल जाते हैं, और वो ऐसे नए क्वेश्चन देखते हैं तो सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो चलो ट्राई करते रहो बार बार, अब पिछली बार एग्जाम दिया, अगली बार और थोड़ा पैटर्न बढ़ाओ अपना, और अच्छे से तैयारी करो, कहने वाला है अपना अच्छे से तैयारी करो अपना एग्जाम। देखो अभी क्या है कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, हमें वो सॉलिड चीजें पढ़नी है जो एक पेपर में आती है, हमें ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं जो पेपर में आ ही नहीं रहा है वो भी पढ़ के जा रहे हैं, तो हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं फालतू में। तो हम उनको चीजों को पढ़ो जिनमें हम एग्जाम में हमारा स्कोर बढ़ा सके, कहने का मतलब ये हमें स्कोर चाहिए, हम कम टाइम में अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन यानी 2 नंबर बहुत वैल्यू रखते हैं। अगर किसी भी बंदे का या कोई भी छात्र है जिसके 2 नंबर अच्छे यानी 63 का कट ऑफ 64 गई है, अगर उसके 2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं सही होते तो उसका सिलेक्शन हो जाता। यही होता है अगले क्वेश्चन के ऊपर जो कि हमारे सामने लिखा हुआ है, जो कि 25 तारीख का जो 3rd शिफ्ट था उसका क्वेश्चन है। ठीक है, पैटर्न वही है, जोड़ बाकी गुणा बनवाड़ा, x का मान है 200, हमने x का वैल्यू कुछ रख के हमने 243 बनाना है, वही 17 रख के हमने बाकी कुछ वैल्यू बनानी है। तो हम क्या करेंगे, हम नीचे तक ऊपर से लेंगे, ठीक है नीचे तक इधर तक, क्योंकि हमें 25 का पढ़ना इजीली आता है, हमें 30 तक पढ़ लेना सर नॉर्मली याद करना, लेकिन 25 का पढ़ना हमें आता है, 25 पढ़ लो 25 नहीं करते तो होगा 250, यानी कि 25 को मल्टीप्लाई किया 10 से कितना हो गया 250। हमें 2 पैटर्न लेके चलते हैं, एक तो प्लस वाला भी लेके चलना है, एक माइनस वाला भी लेके चलना है, यानी उससे थोड़ा सा कहीं ज्यादा वाला, इससे थोड़ा सा कम वाला। देखो हमें 25 आएगा 250, 250 से कहीं कम है 243, कितना घटाया है उसके साथ घटाया, तो पहले हम ये पैटर्न देखेंगे कितना है 243, और वही 17 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, कितना आया 170, इसमें से हमें 7 माइनस करना था तो कितना आया 163, जो कि कहीं नहीं आ रहा, ये होगा ऑप्शन गलत, ऑप्शन गलत नहीं मतलब ये माइनस वाला पैटर्न गलत हो गया। अब हमें क्या करना है दूसरा पैटर्न देखना है, अब हम क्या करेंगे 25 मल्टीप्लाई 10 किया था ज्यादा वाला, अब हम कम बढ़ा देंगे 25 मल्टीप्लाई 25 नंबर 225, 25 नंबर 225, अब 225 से कितना जाता है देखो 225 से कितना जाता है 18, कितना जाता है 18, तो 225 से 18 जोड़ेंगे कितना होगा 243, तो वही हम देखेंगे क्या y इक्वल रखेंगे 17, कितना रखेंगे 17, 17 नंबर 163, 17 नंबर 163, तो 17 नंबर 163 इसमें कितना जोड़ना है 18 जोड़ना है, तो देखो 8 और 3 11, 5 और 1 6 और 1 7, तो एक से आया नहीं आया, देखो कितना अच्छा हो, हमें 25 का पढ़ रहा था और हमने वही चौथा ऑप्शन उठाया और उसी से आंसर। तो इसमें यही देखना है, या तो प्लस करके देखना है या माइनस करके देखना है, मल्टीप्लाई करना, हमें जोड़ भाग गुणा भाग ही करना बस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए चलता हूँ अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा 26 तारीख की शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में आया था, 26 तारीख की कौन शिफ्ट में आया था फर्स्ट शिफ्ट में। अब देखो ये 529 है, क्या है 529 वर्ग है ना, कहीं किसी का 529 वर्ग है किसका है 23 का, किसका है 23, हमें 30 तक के वर्ग याद करने पहले बोल देता हूँ, 23 का हो गया 529, तो हमें यहाँ 23 दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा, तो हमें 23 बनाना है, क्या करना है 23 बनाना है इन्हीं ऑप्शन से, एक्स का मान देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या करेंगे, एक बार यहाँ भी देखो ये भी क्या है 529 वर्ग है, 625 वर्ग है, 676 वर्ग है, सब वर्ग है, 729 वर्ग है, सारे वर्ग, तो हमें कहीं ना कहीं वर्ग ही बनाना है, तो हम नीचे से ऑप्शन लेके चलते हैं 12। देखो 12 वर्ग कितना होता है 144, लेकिन अभी 144 था बहुत दूर है, तो 12 में हम कितना जोड़ेंगे 23 बन जाए, 12 में हम कितना जोड़ेंगे, तो 12 में हम जोड़ेंगे कितना 12 और 11 23, कितना जोड़ा 11, तो ये 23 का वर्ग हुआ 529, 23 का वर्ग हुआ 529। अब ऐसे हम क्या करेंगे 21 का वर्ग किया, 21 में कितना जोड़ेंगे 21 में हम 11 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 11, तो 21 में 11 जोड़ा तो कितना हो गया 32, तो 32 का वर्ग तो उतना होता है 1024, कितना होता है 1024, ये 1024 में 729 है, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा गलत।
अब दूसरा लेकर चलते हैं। एक्स का मान कितना है 18। अब कितना है 18। 18 में कितना जोड़ेंगे कि 23 हो जाए, क्योंकि हमें पता है 23 के साथ 529 क्या है 23 का वर्ग है। इसमें कितना जोड़ेंगे 5 और जोड़ेंगे। 18 में 5 23 कितना हुआ 23। 18 5 23 23 का वर्ग हो गया 529। 23 का वर्ग हो गया 529। 21 21 में कितना जोड़ेंगे 21 में, इसमें 18 में 5 जोड़ा तो 21 में भी कितना जोड़ेंगे 5। 21 से 5 कितना हो गया 26, और जो 26 है उसका वर्ग कितना होता है 676। तो देखो आया कि नहीं आया। x का मान 18 का 529 आ गया, y का मान 676 भी आ गया, 529 676। ऑप्शन नंबर 3 ऐसे करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम वही 26 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का दूसरा क्वेश्चन है। 26 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन जो कि दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें देखते हैं हमें x से क्या बनाना है 68.4 और y से क्या बनाना है y, यानी जो रूल इसमें लगने वाला है वही रूल इसमें लगने वाला है। ठीक है, देखते हैं कितना है 30, कितना है 30। ऊपर से देखो नीचे से देखो, अपना दिमाग काम करना चाहिए बस। अब देखो वर्ग देखो, नहीं वर्ग 20 का वर्ग कितना होता है 400, 400 से भी कहीं ज्यादा, क्या है ज्यादा। y का 22 का वर्ग जब इसी में रूल काम नहीं कर रहा उसको कहां से करेगा। 16 का वर्ग 256 नहीं होता, 18 का वर्ग 324 होता है, 14 का वर्ग कितना होता है 291, 14 वर्ग कितना होता है 196। तो वर्ग ना देखा हम इसमें भाग देते हैं, क्या करते हैं हम इसमें भाग देख लेते हैं। हम इस भाग देते हैं नीचे से, देखो ऊपर से क्या नीचे देखो, क्योंकि 14 खड़ा बोलेंगे पहले 20 का भी आता है, 20 का देंगे देखो, 20 का हम इसमें भाग देंगे तो कितने बढ़ जाएगा 20 के 60 684 में हम 20 का भाग देंगे तो कितने बढ़ जाएगा 20 या 60 बच गया 20 चौका 80 कौन 4 बचेगा, तो 20 तो 40 32 एन 34.2 बार गया, कितने बोल रहे 34.2 बार। तो कहीं ना कहीं ये बैठ नहीं रहा है। अब देखो 34.2 22 से गुणा करेंगे, 22 से गुणा करेंगे 34.2 को, तो इकाई में देखेंगे 2 दूनी 4 आया आंसर नहीं है, सीधी बात है नहीं आया। वैसे हम इसमें देख लेंगे 68.4 में किसका भाग देंगे 1084 में हम 16 का भाग देंगे, 16 चौको 64, 16 चौको 64 कितना बच गया 64, 4 से 4 बच गया 44 हो गया। तो 16 दूनी 32, हाँ 16 दूनी 32 कितना बच गया 12, यानी कि प्लस का 12 और जोड़ना है, कितना जोड़ना है 12, 42 से गुणा करना 12 जोड़ना है 22 गुणा 42, 22 गुणा 42 2 दूनी 4, और इकाई में देख रहा हूं मैं, इकाई का निश्चय करेंगे प्लस का 12 4 2 6, ये भी नहीं है। हमें इकाई में देखने से हमारा टाइम बच जाएगा, हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। 18 भाग दिया, 18 से भाग दिया इसको, 18 2 18 18 54, 18 54 कितना बच गया 14, और 18 × 144, 18 × 144 मतलब सीधा 38 बार हो गया पूरा 22 को क्या करेंगे 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 8 दूनी 16, क्या इसमें 6 नहीं आया आ गया ना, तो आ जाएगा 38 दूनी 76, 38 दूनी 76, 6 6 दूनी 12 13 7 8 836, एक से छोड़ के पढ़ रहा है, आ गया ना आंसर। नहीं हमें क्या करना है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर जो कि हमारा 26 तारीख का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, x का मान 961। अब मेरे 961 में देखते हैं मेरे दिमाग में एक चीज टिक करनी चाहिए, क्या टिक करनी चाहिए कि 961 किसी न किसी चीज का वर्ग है, किसका वर्ग 31 का वर्ग 961, किसका वर्ग 31 का वर्ग 961। अब देखो यहाँ भी कहीं कहीं वर्ग होगा, मतलब ये भी वर्ग है 625 वर्ग है 576 वर्ग है 729 वर्ग है 529 भी वर्ग है, लेकिन ये आया कैसे भाई देखना 34 का तो इतना होता नहीं है, ये 31 का वर्ग 964 34 का इतना थोड़ी होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ देखो 45 45 इनका तो वर्ग है नहीं, तो हमें क्या करना है 31 बनाना है, कितना बनाना है 31, कितना बनाना है 31 बनाना है। ओके इस क्वेश्चन से आता है, देखो 45 में से हम कितना घटाएंगे 31,000, 45 में कितना 14, 45 में कितना घटाएंगे 14, तो 45 में से हमने 14 घटाया कितना बच गया 31। ठीक है, अब 31 का हो गया 961, अब ऐसे करेंगे 34 में से कितना घटाएंगे 14, कितना बच गया तो बताओ 20 का रूट होता है 400, ऑप्शन गलत हो गया, नंबर 2 क्वेश्चन का आता है 41 से हमें क्या बनाना है 31, तो हम क्या करेंगे 41 माइनस कितना करेंगे 10 करेंगे तभी तो 31 आएगा, कितना आया 31 का रूट कितना होगा 961। इस पे देखो 34 माइनस कितना करेंगे 10, कितना बच गया
24 और 24 का वर्ग कितना होता है? 24 का वर्ग कितना होता है? 576। तो देखो ऑप्शन में आया नहीं है, 24 का वर्ग 576। ऐसे करना है। तो हमें पैटर्न वही रखना है, जोड़ बाकी गुणा भाग। में बार बार कह रहा हूँ, ये पैटर्न इसी पे आधारित है। या तो किसी का वर्ग करके कुछ जोड़ा होगा, या सीधा किसी का वर्ग होगा, या किसी संख्या में से कुछ घटा है उसका वर्ग होगा। ठीक है, चलो अगले चलते क्वेश्चन पे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसमें हमें क्या दिया है, देखो हमें जो x की वैल्यू दी गई है वो बड़ी दी गई है, और जो भी इसकी वैल्यू आई है वो क्या है, कम आया है। तो हमें इससे इसको बढ़ाना है, इससे इसको बढ़ा के देख लेंगे कि x की वैल्यू इससे कैसे आए, यानी कि y से ऐसे देखेंगे। तो हमें 180 शुरू से करते हैं। 180 कैसे आए, देखो 3 6 18, 3 6 18, यानी 30 गुणा 6 करने पर कितना आ जाता है, 180 आ जाता है। 30 गुणा 6 करने पर कितना है, 180। और हमने क्या किया, इस संख्या को 6 बार मल्टीप्लाई किया, तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 6 चौक कितना है, 24। इकाई में 4 है, जो कि क्या हो गया, गलत नहीं हुआ। 30 से हम 145 बढ़ाएंगे, 3 3 15, 150 हो गया, कम लाना है, यानी हम क्या करेंगे, पहले जोड़ देंगे। 3 3 15, 30 गुणा किया हमने 5, कितना है, 150। अब ये क्या है, उससे कम है ना, कितना घटा है, 5 घटा है। तो हमें यही रूल लगाना है इसमें भी। y की वैल्यू उठाई 38, 38 में से क्या किया हमने, 38 में क्या किया, 5 को मल्टीप्लाई किया, तो कितना आया, 5 इंटू 40 और 5 के 15 4 190। इसमें से क्या घटाना है, 5, कितना आना चाहिए, 185। यहाँ आया 185, यहाँ आना चाहिए 175। तो हमारे ये भी ऑप्शन गलत। ये लेके चलते हैं, x का मान कितना है, 195। तो इसका कितनी बार बोलेंगे, 3 6 18, 30 गुणा वही 6 करेंगे, 30 गुणा 6, 3 6 18, यानी कि 180 प्लस कितना किया, 15, तभी जाके तो 195 आया है। हमें 195 बनाना, कैसे बनेगा, 30 मल्टीप्लाई 6 प्लस 15 बराबर 195। ऐसे देखो 195, ये रूल जो इसमें लगाया, 27 को कैसे गुणा किया, 6 से, 27 को 6 से गुणा किया, तो कितना आया, 6 से तो 42, और 6 दूनी 12 और 4 16, 162। कितना और जोड़ना है इसमें, 15 और जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 15। तो कितना आया, 5 और 2 7, इकाई में 7 आया, तो यहाँ तो 5 है, ये गलत हो गया। इकाई में देख के बता सकते हैं, 30 से कितना बनाना है, 160। तो देखो 3 3 15, यानी 30 मल्टीप्लाई 5, 3 3 15 प्लस कितना करना है, 10, कितना आ गया, 160। ये रूल इसमें लगा देंगे, 33 गुणा मल्टीप्लाई कितना किया, 5 प्लस कितना करना है, 10। तो 33 ये क्या है, 5 के 15, 5 के 15 165, और हमें कितना जोड़ देना है इसमें, 10। तो कितना है, 175। ये आंसर, ठीक है।